तो भी स्तर का पदाधिकारी आपको बनाना है, उस पदाधिकारी में 5 कैरेक्टर होने चाहिए, 5 गुण होने चाहिए। मैं साथियों आपको यह बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा के चुनाव में लगभग 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हमारी जब विधानसभा कमेटी बन जाएगी, हमारी सेक्टर कमेटी बन जाएगी, हमारी पोलिंग बूथ कमेटी बन जाएगी, और हमें सेक्टर कमेटी या विधानसभा कमेटी जो कमेटियां बनानी है, तो ये कमेटियां भी हमें किस तरीके से बनानी है, इसका भी तरीका हम आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हमें पदाधिकारियों को बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आखिर जो पदाधिकारी हम बना रहे हैं, क्या वो पदाधिकारी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या समय दे पाएंगे। उनके लिए कार्यकर्ताओं की कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हम चपरासी की वैकेंसी निकालते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी तो इन महापुरुषों का चलाया हुआ एक पवित्र आंदोलन है। जब ये पवित्र आंदोलन है तो हमारी सबकी ये भी जिम्मेदारी बनती है इस पवित्र आंदोलन के माध्यम से कि हमें इसमें जो पदाधिकारी बनाना है, क्या वो उस पदाधिकारी बनने लायक है कि नहीं, क्या उसमें वो खूबियां हैं कि नहीं है, कि इस आंदोलन को सुचारू ढंग से चलाने में वो हमारी मदद करेगा। तो जो भी स्तर का पदाधिकारी आपको बनाना है, उस पदाधिकारी में 5 कैरेक्टर होने चाहिए, 5 गुण होने चाहिए। पहला गुण है कि उसको बहुजन समाज जिस पार्टी में काम कर रहा है, जिस आंदोलन में वो काम कर रहा है, कार्यकर्ता जो पदाधिकारी, जिसे पदाधिकारी बनने की चाहत है, तो उस आदमी को उस मूवमेंट की जानकारी होनी चाहिए, उस मूवमेंट की, बहुजन आंदोलन की उसको जानकारी होनी चाहिए। आखिर बहुजन समाज है क्या, बहुजन आंदोलन है क्या, इस बात की जानकारी हमारे उस साथी को होना चाहिए जिसे हम पदाधिकारी बनाना चाहते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन, दूसरा कैरेक्टर उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जिस आंदोलन में काम कर रहा है, उस आंदोलन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या उसके अंदर सामाजिक कसक है, क्या सामाजिक कसक है, क्या समाज का उसके अंदर दर्द है, क्या उसने समाज की उस पीड़ा को खुद भी महसूस किया है, या उसने खुद महसूस नहीं किया तो क्या उसके परिवार के लोगों ने महसूस किया, या समाज की पीड़ा को महसूस करता है। दूसरा गुण अगर हमारे अंदर ये होगा, हमारे कार्यकर्ता के अंदर, तो वो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तीसरी क्वालिफिकेशन जो इस मूवमेंट के लिए जो चाहिए होती है, वो साथियों हम नहीं कहते हैं कि बहुत वो बड़ा आदमी बनो। आदरणीय बहन जी मानवर साहब हमको लोग सिखाते थे कि हम जिस पदाधिकारी को बनाएं वो सेल्फ स्टार्ट हो। सेल्फ स्टार्ट से मतलब है कि वो अगर जिले का अध्यक्ष है तो उसके पास इतना हो कि अगर उसे करोलबाग मीटिंग में जाना है तो वो किसी भी साथी के भरोसे पे ना बैठा रहे, किसी बड़े आदमी के भरोसे पे ना बैठा रहे। अगर किसी बड़े आदमी के भरोसे पे होगा, उसके साथ जाएगा, उसकी गाड़ी में जाएगा, वो उसको खिलाएगा पिलाएगा रास्ते में। और मानवर साहब कहते थे कि जब खिलाएगा पिलाएगा, सहारा देने का काम करेगा, तो सहारे में इशारा छिपा रहता है। अगर हम सहारा लेंगे तो इशारा भी मानने का काम करेंगे। इसलिए उसे अगर सेल्फ स्टार्ट होगा, उसके पास छोटा मोटा साधन होगा, थोड़ा छोटा मोटा साधन के साथ साथ अपने दम पे वो पार्टी का काम कर सकता है, तो निश्चित रूप से वो मूवमेंट को, अगर वो सही सेल्फ स्टार्ट होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि वो रिपोर्ट अपने उच्च पदाधिकारियों को सही देने का काम करेगा। उदाहरण के तौर पे जिला अध्यक्ष है, अगर जिला अध्यक्ष ठीक होगा, उसके जिले में 5 सीटें आती, तुगलकाबाद का जिला अध्यक्ष अगर हम सेल्फ बहुजन समाज की जानकारी वाला बनाए, सामाजिक कसक वाला बनाए, सेल्फ स्टार्ट बनाए, अगर वो सेल्फ स्टार्ट होगा तो वो हम उससे जब पूछेंगे, उस जिला अध्यक्ष से अपने पूछेंगे कि भाई तुगलकाबाद विधानसभा में कौन कैंडिडेट ठीक रहेंगे, कौन सा जात कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, तो वो सही सही बात बताएगा, सही सही बात बनाएगा, सही सही गठन करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष है, अगर विधानसभा की कमेटी हम सही बनाएंगे, सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, तो वो सही रिपोर्ट देने का काम करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे कि वो जिसका इशारा उसके पास सहारा रहेगा, उसके इशारे पे गलत सूचना ऊपर तक पहुंचाने का काम करेगा। चौथी क्वालिफिकेशन उसके अंदर क्या होनी चाहिए साथियों, जो मैं जिस बात को मानता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ता में, अगर हमारा कार्यकर्ता सामंजस्य नहीं बिठाता है, अगर तालमेल नहीं आपस में बिठाता है, उसे सामंजस्य बिठाने की क्षमता नहीं है, तो भी वो आदमी, वो कार्यकर्ता हमारे लिए पदाधिकारी बनने के लिए फिट नहीं। सामंजस्य मतलब यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में, आज देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और तीसरी राजनीतिक बड़ी पार्टी का अगर पदाधिकारी है, तो उसे अपनी विधानसभा में, अपने जिले में जो
बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, सभी जात वर्ग मजहब के लोग हैं, उनमें आपसी तालमेल बिठा करके, जाति और उपजात में आपसी सामंजस्य बिठा करके अगर काम करेगा तो मूवमेंट आगे बढ़ेगा। साथियों, ये 4 क्वालिफिकेशन अगर उसके अंदर हैं और 5वीं क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, अगर उसमें मूवमेंट की जानकारी है, उसको सामाजिक आंदोलन की जानकारी, बहुजन आंदोलन की जानकारी है, उसमें सामाजिक कसक भी है, उसमें वो सेल्फ स्टार्ट भी है, उसमें सामंजस्य बिठाने की क्षमता भी है, लेकिन अगर वो जिला अध्यक्ष है, विधानसभा का पदाधिकारी है, विधानसभा का अध्यक्ष है, जिले का पदाधिकारी है, जिले का प्रभारी है, जोन का पदाधिकारी है, अगर वो समय नहीं दे पाता है तो चारों क्वालिफिकेशन बेकार हो गई। हम कहते हैं बहुत अच्छा कैडर देता है, मूवमेंट की बहुत अच्छी जानकारी है, सामाजिक कसक भी अंदर अंदर, अच्छी स्पीच भी देता है, सामंजस्य बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है, सेल्फ स्टार्ट भी है, लेकिन साहब बस ये समय नहीं दे पाते हैं, तो क्या फायदा रहा? टाइम बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। चारों क्वालिफिकेशन, इसलिए 5 क्वालिफिकेशनों को ध्यान में रख के अगर हम पदाधिकारी बनाएंगे, अगर इनमें 1-2 कम है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, सीनियर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उस पदाधिकारी को हम जिसे बनाने जा रहे हैं तो उसे हम कैडराइज करें। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।